तो यहाँ पे बच्चों हम लोग मोशन चैप्टर आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, जिसके थ्योरी लेक्चर्स हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज के डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है when will you say a body is in uniform acceleration। सेकेंड पार्ट में लिखा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बच्चों बेसिकली जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो बेसिकली बच्चों आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अगर आपको यही नहीं पता है तो फिर तो आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले बच्चों आप डिफाइन करो व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बगल वाले पेज पे आपके लिए एक थ्योरी क्रिएट कर देता हूँ। हालांकि ये थ्योरी मैं आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। और अगर आप इसको पिक्चर वाइज देखना चाहते हो तो आप इसको पिक्चर वाइज भी दे सकते हो। ये आपकी बॉडीज है, तो अगर पिक्चर वाइज देखना चाहो तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, इसकी फाइनल वेलोसिटी है v और टाइम टेकन लगेगा t। तो अगर मैं एक्सेलरेशन को डिफाइन करूंगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि चेंज मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब आपको ये समझ में आ गया होगा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होने का क्या मतलब हो सकता है। ये पिक्चर अब आपको क्लियर होने लगेगी, और क्लियर होने के साथ साथ आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि अगर हम इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू 80। दैट मीन्स v इज इक्वल टू u प्लस 80, क्योंकि माइनस यू को इस तरफ ले जाएंगे तो उधर जाके प्लस यू हो जाएगा। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ न्यूटन। न्यूटन की 3 इक्वेशंस होती है मोशन की, उसमें ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो अगर आप इन इक्वेशंस के बारे में नहीं जानते तो मैंने अभी आपको भी फर्स्ट इक्वेशन बताई है कि न्यूटन्स की जो 3 इक्वेशंस होती है मोशन की, उसमें ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन को जनरेट करने के लिए आपको एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि बेसिकली एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब बच्चों अगर हम यहाँ पर एसआई यूनिट देखें, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, तो आप बताएंगे सोच के कि एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा। कहोगे बेसिकली एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, यही तो है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी, ऊपर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और नीचे टाइम है उसकी यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो आपके पास एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या बन गई बच्चों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बन गई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों हम लोग इसको कहते हैं एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ये आपको हर जगह लिखनी पड़ती है। इसके बाद बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए कि न्यूटन्स की जो 3 इक्वेशंस है, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर आपने डेराइव नहीं किया है तो मैं आपको वंस अगेन एक वीडियो दे दूंगा, उससे आप डेराइव कर लीजिएगा। लेकिन अभी आपको इक्वेशंस पता होनी चाहिए कि 3 इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन मैंने आपको बता दी है। द फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल टू u प्लस 80। v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए कि जो u होती है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है, v फाइनल वेलोसिटी होती है, t टाइम टेकन होता है, और a होता है एक्सेलरेशन, जैसा कि ऊपर वाले डायग्राम से मैंने आपको क्लियर कर रखा है। तो दिस इज न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस इज न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बच्चों ये तीनों आपको सबसे पहले इक्वेशंस क्लियर होनी चाहिए, और इक्वेशंस जनरेट कैसे होती है इसका भी डेरिवेशन आपके कोर्स में।
लेकिन सबसे पहले बच्चों आपको ये इक्वेशंस बहुत अच्छे से क्लियर होनी जानी चाहिए और ये पहले से लर्न होनी चाहिए। तो फुली बच्चों हम अपने यहाँ तक समझ लिया होगा कि न्यूटन्स की 3 इक्वेशंस क्या होती हैं। तो हम लोग ये न्यूटन्स की 3 इक्वेशन समझने के बाद हम प्रॉपर्ली उसके आंसर्स भी अभी लिखने वाले हैं। तो आपको आंसर समझना होगा कि आपको क्वेश्चन के आंसर्स किस तरह से लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये बच्चों अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए आपको जितनी थ्योरी सबसे पहले मैंने बताई वो पहले क्लियर होनी चाहिए काफी अच्छे से। चलिए अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? लिखा है व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बच्चों आपने क्या डिफाइन किया था, सबसे पहले उसको देंगे। आपने कहा था एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई? तो कहने का मतलब बच्चों अब आपको इस एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म रखना है। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म तब हो सकता है जब ये चेंज और ये जो टाइम है वो लगातार क्या रहे, सेम रहे। तभी तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्या ये बात आप समझ पाते हैं? मेरे ख्याल से आप ये बात समझ गए होंगे। और अगर बात नहीं समझ पाते तो मैं इसको पिक्चर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए बच्चों, ये वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? इसमें टाइम लगता है 2 सेकेंड। ये वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड और ये वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड और ये वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब बच्चों सभी में 2 सेकेंड लगते हैं वेलोसिटी चेंज होने में। अगर आप यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालेंगे बच्चों तो वो सेम आएगा, विच इज 4 - 2/2। सेकेंड वाले पार्ट पे एक्सेलरेशन निकालेंगे वो भी सेम आएगा। चाहे आप चेक कर लीजिए, हर जगह जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी बच्चों अगर ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा तो इसके लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई कि जो वेलोसिटी का चेंज है वो कांस्टेंट हो, बदले ना, है ना। तो मेरे ख्याल से बच्चों पिक्चर से आप समझ गए होंगे। और एक्सेलरेशन की यूनिट तो मैंने आपको समझाई दी थी, लेकिन आप इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो बात आप समझ लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट का आप आंसर लिखेंगे, अ बॉडी इज सेट इन यूनिफॉर्म acceleration when its motion is along a straight line and its velocity changes by equal magnitude in equal interval of time। तो बच्चों जो मैंने अभी आपको ऊपर पिक्चर से बताया था उसको मैं डेफिनेशन में कन्वर्ट कर चुका हूं। और अगर आप इस तरह से ये डेफिनेशन लिखेंगे तभी आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर क्लियर होगा कि बॉडी किस कंडीशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जनरेट करेगी। तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी कि बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन करे, और जब स्ट्रेट लाइन मोशन करे तो उसमें क्या होगा, उसका जो वेलोसिटी का चेंज होगा वो चेंज हमेशा इक्वल मैग्नीट्यूड में होना चाहिए। देख रहे हैं यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। और वो इक्वल मैग्नीट्यूड में चेंज तभी हो सकता है जब उसमें जो टाइम लगे वो भी क्या हो, सेम हो। इसलिए मैंने क्या लिखा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड। मेरे ख्याल से अब ये पिक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी क्योंकि आपको एक्सेलरेशन भी पता है। चलिए तो वंस अगेन बच्चों मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। उसके बाद बच्चों लोग सेकंड पार्ट के आंसर का डिस्कशन करने वाले हैं। एंड योर सेकंड पार्ट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब जनरेट होगा। तो तुम कहोगे जब चेंज इन वेलोसिटी सेम ना हो, जैसे अभी आपका चेंज इन वेलोसिटी हर जगह सेम था, है ना।
चलिए, तो बॉडी, इसको हम डेफिनेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं. अ बॉडी इज सेट इन नॉन यूनिफॉर्म acceleration when its motion is along a straight line and its velocity changes by unequal magnitude in equal interval of time. तो बच्चों यहाँ पर जो वेलोसिटी के चेंज होने का मैग्नीट्यूड है वो क्या है, यहाँ पे अनइक्वल है. ये बात आपने फोकस करी. तो पहले क्या था, वेलोसिटी के चेंज होने का जो रेट था वो इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ था, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को अगर जनरेट करना है तो वेलोसिटी का जो चेंज होगा वो हर जगह क्या होगा, अनइक्वल मैग्नीट्यूड होगा. समझ में आया? तो मेरे ख्याल से बच्चों अगर आप ये डेफिनेशन एग्जाम में लिख करके आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे. तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हम लोग चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ. तो सेकंड क्वेश्चन को बच्चों पहले आपको पढ़ना होगा. जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आप समझ कम पाएंगे. तो सेकंड क्वेश्चन को जरूर पहले आप पढ़ लीजिए. सेकंड क्वेश्चन ये है बच्चों आपका. मेरे ख्याल से आप लोगों ने सेकंड क्वेश्चन पढ़ लिया है. उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं. ठीक है बच्चों, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं. सेकंड को क्या लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन में, ध्यान दे दीजिएगा. लिखा अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड. फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बस. सबसे पहले बच्चों हमारे पास फिजिक्स में जितने ज्यादा पिक्चर बने होंगे, हमारे फिजिक्स में क्वेश्चंस को करना आसान हो जाता है. तो सबसे पहले हमारे पास इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है 80 किलोमीटर पर आवर और फिर उसकी वेलोसिटी कम होते होते हुई है 60 किलोमीटर पर आवर. उसमें जो टाइम लगता है वो है 5 सेकेंड्स. तो बच्चों जो पहले वाली वेलोसिटी होती है उसको u से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि वो इनिशियल होती है. फाइनल वाली को v से रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन बच्चों यहाँ पे एक प्रॉब्लम है. हम जो भी क्वेश्चन करते हैं वो SI यूनिट में करते हैं. SI यूनिट मतलब MKS. MKS का मतलब होता है कि इसमें हम लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, मास को kg में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं. ये इसका मतलब होता है. आगे समझ में? चलिए, तो बच्चों आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है u व्हिच इज 80 किलोमीटर पर आवर और आपको याद रखना पड़ेगा कि ऊपर टाइम r में है और नीचे टाइम सेकंड्स में है. तो आप क्या करोगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लोगे. और याद रखिए बच्चों आप डायरेक्टली चेंज कर लिया करिए कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो हम 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं. किसका करते हैं? 5/18 का. तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है. उसी तरह से बच्चों फाइनल वेलोसिटी को भी आप 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसके बाद बच्चों आपको एक्सेलरेशन निकालना है. तो एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन. तो बच्चों हो गया 60 × 5/18. ठीक है, एक्सेलरेशन आपको डेफिनेशन पता है ना बच्चों, वैल्यू पुट कर दो. दिस इज v - u/t. ठीक, तो v आपका ये है. u कितना है बच्चों, 80 × 5/18 डिवाइड बाय टाइम टेकन कितना है, 5 सेकेंड. ये सारी वैल्यूज बच्चों हमने प्लेस कर दी. तो बच्चों ऊपर से क्या कॉमन आएगा, 5/18. अंदर क्या बचेगा, 60 - 80 होल डिवाइडेड बाय 5. एक्सेलरेशन बेसिकली हो जाएगा 5/18 टाइम्स 60 - 80 which is -20 और नीचे क्या है 5. तो बच्चों इसको आप कैंसिल कर लीजिए. 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 2 × 1 = 2 0, 2 9 × 18. तो दिस इज -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो बच्चों ये एक्सेलरेशन बेसिकली किसका काम कर रहा है, एक्सेलरेशन का काम नहीं कर रहा है.
क्योंकि एक्सेलरेटर का मतलब होता है कि उसमें टाइम के साथ स्पीड बढ़ती है, लेकिन इसमें टाइम के साथ स्पीड क्या हो रही थी, कम हो रही थी, 80 से 60 हो रही थी। तो ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये रिटार्डेशन है। क्योंकि ये रिटार्डेशन का सिंबल ये होता है कि आपका जो भी मैग्नीट्यूड होगा एक्सेलरेशन का, अगर उसमें माइनस साइन आ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि बेसिकली ये रिटार्डेशन है। तो एक्सेलरेशन बेसिकली प्लस साइन के साथ ही आता है, तभी उसका मतलब होता है कि बॉडी की स्पीड बढ़ रही है टाइम के साथ, और स्पीड अगर टाइम के साथ कम हो रही होती है तो उसमें एक्सेलरेशन माइनस साइन के साथ आता है, उससे हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। तो बेसिकली बच्चों उसने तो हमसे एक्सेलरेशन पूछा था, तो हम आंसर में लिखेंगे -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बच्चों इस क्वेश्चन में आपने बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी सीखे हैं कि क्वेश्चन को करने के लिए आपको ऐसा यूनिट ही यूज करनी पड़ती है, यानी कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में आप चेंज करेंगे तो आप 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों हमारे पास अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आ गया है, उसके लिए आप लोग रेडी हो जाइए। ये आपका बच्चों थर्ड क्वेश्चन आ गया। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपने क्या लिखा है, लिखा है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो बच्चों यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे ट्रेन खड़ी थी, ठीक है, 10 मिनट में क्या हुआ, 10 मिनट में क्या हुआ, 10 मिनट में क्या हुआ, 10 मिनट 10 मिनट में उस ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर। क्या बात समझ में आई? कितना टाइम लगा, 10 मिनट। क्या बात समझ में आई? यानी कि स्टार्टिंग में ट्रेन की स्पीड क्या थी, 0 थी। ये बच्चों आपको याद रखना होगा, लिखा है ट्रेन कहां से स्टार्ट हो रही है, रेलवे स्टेशन से। बच्चों ट्रेन कहीं से भी स्टार्ट हो, उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी, 0। नहीं समझ में आया? मान लो बच्चों आपको कानपुर से जाना है दिल्ली, तो ट्रेन कहां से पकड़ोगे, कानपुर से ही तो पकड़ोगे। तो आपकी जर्नी स्टार्ट कहां से होगी, कानपुर से होगी। अब कानपुर में आपने चलती हुई ट्रेन पकड़ी है कि रुकती हुई ट्रेन पकड़ी, तो तुम कहोगे सर ट्रेन चल रही थी, दौड़ते दौड़ते हमने सामान रखा और ट्रेन पे दौड़ते दौड़ते चढ़ गए। ऐसा तो कभी किया ही नहीं है, ट्रेन तो खड़ी थी तभी आप उसमें चढ़े हो, सिग्नल हुआ है उसके बाद ट्रेन चढ़ी। इसका मतलब कभी भी ट्रेन की जर्नी स्टार्ट होती है तो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0। लेकिन कई लोग होते हैं बच्चा दौड़ते हुए चलते और फिर नीचे सड़क जाते हैं, ठीक है, उनका क्या हो जाता है, राम राम सत्य। चलिए, तो बच्चों हम लोग ऐसा कभी नहीं करते, हम लोग रुकती हुई ट्रेन पे ही चढ़ते हैं, ठीक है। बच्चों जो दूध वाले होते हैं वो चलती हुई ट्रेन में ही चढ़ते हैं। आइए, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो जल्दी से बता दीजिए चेंज इन वेलोसिटी। कहोगे सर फाइनल वेलोसिटी क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आपने बताया तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। इनिशियल क्या है, 0, 0 तो कुछ होता ही नहीं है। चलिए टाइम क्या है, मिनट, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई करना। आइए क्वेश्चन हो गया 5/18 और नीचे हो गया 10 × 60। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। टुकुर करिए करिए, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 4 1 जा 4, 4 6 जा 12। कितना आया बच्चों, नीचे आए 18 × 3, तो 18 × 3 कितना होता है, 54। यानी कि उसका एक्सेलरेशन कितना है, 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से बच्चों समझ गए होंगे कि उसका एक्सेलरेशन बहुत ही कम है, क्योंकि ट्रेन को 10 मिनट लगते हैं 40 किलोमीटर पर आवर आने, है ना। कितना घटिया एक्सेलरेशन होगा, यानी कि वो गाड़ी नहीं है, वो क्या है, मेमू है, मेमू। मेमू समझते हो, जो सबसे धीरे चलती है ना, तभी तो उसका एक्सेलरेशन क्या है, बहुत ही कम है। 10 मिनट में तो लोगों की स्पीड 200-300 क्रॉस कर जाती है, इसकी अभी 40 ही है। इसका मतलब ट्रेन चलाने का इसका मन नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से बच्चों थर्ड क्वेश्चन आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। तो ये इस एक्सरसाइज के बच्चों मैंने आपके 3 क्वेश्चंस जो थे वो तीनों क्वेश्चंस का डिस्कशन अच्छे से कर दिया है। अब बच्चों मैं आपको एक लेक्चर भी शेयर करूंगा,
उसमें आपको जो न्यूटन्स की 3 इक्वेशंस हैं उनके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा, उसे आपको देखना है। और देख कर जब आप देख लेंगे तो हम लोग अगला स्टार्टअप करेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज का, और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो होगी ये वाली। ये बच्चों इसके सारे क्वेश्चन हम लोग को करने होंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप जो है इतना काम कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।